हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस 2024 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल काम क्या था, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल काम दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, 75 आएगा। मान लेंगे पूरा काम 75 रहा होगा, ठीक है। तो ये 15 दिन में 75 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। 75/15 यानी एक दिन में ए की जो इफिशियंसी है 5 काम करने की है। बी 25 दिन में 75 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे और दोनों लोग मिलकर एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल कितना काम कर लेंगे, 40 काम कर लेंगे। टोटल काम 75 था, 75 में से 40 काम 5 दिनों के भीतर हो गया, तो बचा कितना काम, 35 काम बचा हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा किया, ठीक है। बी के स्थान पर सी आ गया, सी और देखिए बी के स्थान पर सी आ गया, सी और ए ने मिल करके उस काम को अगले 4 दिन में पूरा किया। ए की इफिशियंसी एक दिन की क्या है, 5 यूनिट काम करने की है। तो सी और ए मिल करके 4 दिन तक काम करते हैं, तो जो शेष काम बचा हुआ है 35, वो काम पूरा हो जाता है, ठीक है। वो काम शेष 4 दिनों में कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 4c प्लस 20 इज इक्वल टू 35, 4c इज इक्वल टू 15, तो c इज इक्वल टू आएगा 15/4। यानी जो c की इफिशियंसी है, क्षमता है, एक दिन में 15/4 काम करने की है। पूछा क्या गया है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। टोटल काम क्या है, टोटल काम 75 था और सी की इफिशियंसी क्या है, एक दिन की कार्य करने की 15/4, ठीक है। 4 ऊपर चला जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 पचे 75, 4 का गुणा 5 में करेंगे, क्या आएगा, 20 आएगा। यानी जो सी है उस टोटल 75 काम को कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में पूरा कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजीली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं x, ठीक है। और समय क्या दिया है, टाइम दिया गया है 10 वर्ष, क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यानी अमाउंट जो होता है x अगर प्रिंसिपल है तो दोगुना हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। पूछा गया है यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 पावर समय यानी t। देखिए अमाउंट क्या है 2x, प्रिंसिपल क्या है x, ठीक है। 1 प्लस रेट अपॉन 100 और देखिए 10 वर्ष, समय कितना दिया है 10 वर्ष। सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पावर 10 हो गया, ठीक है। बोला क्या गया है, यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अगर इसका हम क्यूब कर दें, ठीक है, क्यूब कर देंगे तो यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। अगर इस तरफ क्यूब करेंगे तो हमको इस तरफ भी क्यूब करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस r बाई 100 पावर क्या आएगा 30, ठीक है। तो देखिए यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी धनराशि कितने वर्षों में हो रही है, 30 वर्षों में, ठीक है।
तो यहाँ से यह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? 30 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन दो स्टेशनों x और y के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती। कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्रेन दो स्टेशन, ठीक है, दो स्टेशन मान लेते हैं x और y। ठीक है, दो स्टेशन है x और y, इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल x। ठीक है, इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है स्मॉल x। देखिए, x और y के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस देखिए x है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x है। टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 6 घंटे। ठीक है, 6 आवर ले रहा है। तो देखिए, यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, अगर हम ट्रेन की स्पीड निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए, डिस्टेंस कितना है x और टाइम कितना है 6। आगे क्या बोला जा रहा है? 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाए। ठीक है, तो स्पीड अगर 13 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? स्पीड माइनस 13। ठीक है, एक हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी को तय करने में 9 घंटे लगते हैं। तब टाइम कितने लगते हैं? टाइम इज इक्वल टू 9 आवर लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, देखिए स्पीड क्या है? स्पीड s माइनस 13 और s की वैल्यू क्या है? x अपॉन 6। और टाइम कितना लग रहा है? ठीक है, टाइम कितना लग रहा है? स्पीड माइनस, ठीक है, स्पीड की वैल्यू कितना है? x बटे 6 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, 13। और टाइम कितना लग रहा है? 9 आवर। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? वही x, यहाँ से यहाँ तक टोटल दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी x किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 9 से गुणा करेंगे तो 9x बटे 6 माइनस 13 9 117 हो जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे या सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9। ठीक है, 117 इधर आएगा, 117 इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 माइनस x। सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा 3x में करेंगे, 3x माइनस 2 का गुणा x में 2x अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू 117। गुणा कर देंगे, यहाँ से 234 आ जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 234 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 234 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा काम निकालेंगे। 60 आएगा, इनकी इफिशियंसी 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। क्या होता है? एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों इस कार्य के 70% भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? टोटल काम क्या है? 60 है, इसका 70% काम करवाना है, तो 70% हटाएंगे, नीचे 0 1 2 1 2, 7 छंग 42 काम करना है। ठीक है, 42 काम करना है और दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। करना कितना है? 42 काम। तो 7 की रफ्तार से 42 काम करने में कितना समय लगेगा? 6 डेज लगेगा, यानी 6 दिन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 25 डेज रिस्पेक्टिवली। देखिए, ए है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी है उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, 25 दिन में कर सकता है। ये तो यार सेम टू सेम क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया गया वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़िए, जाने दीजिए, इंग्लिश में है, इससे पहले था ना वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु को 22% की छूट पर और 14.5% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में 285 का अंतर आता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मान लेते हैं अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस 100% है। मार्केट प्राइस क्या है? 100%। देखिए, एक बार 22% की छूट
ठीक है, डिस्काउंट 22% और 14.5% के छूट पर जब बेचता है तो उसके विक्रय मूल्य का अंतर 285 आता है। देखिए परसेंट में कितने का अंतर है, 22% की छूट दिया गया, फिर 14.5% के छूट के बीच का जो अंतर है कितना है, यहाँ से 7.5% का जो वैल्यू दिया है 285 दिया है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ से 5 से काटेंगे 15 बार में, 15 से काटेंगे 15 एकन्नम 15 हो जाएगा 13, 15 नौया 135, 2 से गुणा करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी 38। पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3800 आएगा। ठीक है, तो जो उस वस्तु का जो मार्केट प्राइस क्या होगा, 3800 रुपये होगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक काम को 46 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लेते हैं जो व्यक्तियों की संख्या है, मान लेते हैं जो व्यक्ति है मैन है, वो हम मान लेते हैं एक्स है। देखिए एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 46 दिन में एक्स आदमी काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार 46 दिन कम काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। देखिए यदि 8 और व्यक्ति उसमें शामिल हो जाएं, पहले एक्स व्यक्ति काम कर रहे थे, अब उसमें 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, 8 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो वह काम 16 दिन कम में पूरा हो जाता है। पहले कितना दिन लग रहा था, 46 दिन, 16 दिन कम समय लगेगा तो कितना दिन में पूरा होगा, 30 दिन में। ठीक है, दोनों तरफ काम पूरा ही हो रहा है तो इक्वल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 15 बार 23 बार, तो 23x इज इक्वल टू 15x प्लस 120 इधर आएगा तो 8x इज इक्वल टू 120। ठीक है, क्या होगा, 120 हो जाएगा, 8 से काटेंगे इसको 15 बार में तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा क्या गया है आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो पहले कितने व्यक्ति थे, x हमने माना था और x का वैल्यू क्या आया 15, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब धारा की दिशा में 54 किमी तथा अनुप्रवाह में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई नदी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नदी की धारा इस तरफ बह रही है। ठीक है, नदी की धारा इस तरफ बह रही है। देखिए शांत जल में नाव की चाल, ये नाव है, ये नाव है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड है। धारा जो है उसकी भी स्पीड है। ठीक है, जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर जब नाव पानी की दिशा में चलेगी तो उसका जो सापेक्ष चाल होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव तो चल ही रही है और धारा भी चल रही है तो जो सापेक्ष चाल होगा, ठीक है, तो सापेक्ष चाल इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 3 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव यहाँ से यहाँ तक चली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आई, फिर क्या होता है, फिर होता है नाव यहाँ से धारा के विपरीत दिशा में लौटती है। जब धारा के विपरीत दिशा में लौटेगी तो नाव तो इधर जा रही, नाव इधर आ रही है। ठीक है, लौटेगी तो इधर आ रही, लेकिन धारा इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष स्पीड घट जाएगा। 15 में से 3 माइनस करेंगे, जो स्पीड आएगा 12 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 1 सेकंड रुको यार, यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 54 किलोमीटर। ठीक है, 54 किलोमीटर।
तो जाते वक्त देखिए क्या होता है, उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट बार जब नाव इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ जाएगी तो स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 54 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, जाते वक्त का समय क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 54 और स्पीड क्या है 18। तो यहाँ जाते वक्त 3 घंटे लगेगा, ठीक है। आते वक्त क्या हो रहा है, दूरी वही है 54 किलोमीटर और आते वक्त स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। काटेंगे 2 से काटेंगे या 12 से डायरेक्ट काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है या 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 27 बार में, ठीक है। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 9 बार में, 9/2, ठीक है। 9/2 मतलब 3 प्लस 4 सही 1/2, तो 4 3 7, 7 सही 1/2, 7 दूनी 14, 15/2। तो टोटल समय कितना लगेगा आने और जाने में नाव को, 15/2 घंटे, ठीक है। 15/2 घंटे यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई और इससे उस पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ, उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मान लेते हैं, मार्केट प्राइस क्या है किसी वस्तु का 100 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य के 65% पर बेची जाती है, 65% पर बेची जाती है यानी सेलिंग कितने में किया जाएगा, 100 का 65% यानी 65 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। बेचने पर क्या होता है 30% का लाभ होता है, ठीक है। ये बताइए सीपी अपने आप में क्या होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है, 100% पर 30% का प्रॉफिट होगा तो बेचा कितने में जाएगा 130% में, ठीक है। जबकि रुपयों में कितना में बेचा गया है 65%, यानी 130% की जो वैल्यू है 65 रुपये है, ठीक है। इसको काटेंगे 13 धामा 130, 13 से काटेंगे 13 पचे 65, 5 1 5, 5 दूना 10, यानी 2% की वैल्यू क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, सीपी कितना है 100%, 100% निकालने के लिए 50 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो सीपी क्या आएगा, सीपी यानी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू क्या आएगी 50 आएगी, 100% की वैल्यू 50 आएगी। पूछा क्या गया है अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य के साथ अनुपात। अंकित मूल्य हमने क्या माना है 100 और क्रय मूल्य कितना है 50, इसके बीच का अनुपात 50 से करना 50, 50 दूना 100 यानी 2:1 क्या हो जाएगा रेशियो आएगा, ठीक है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी गई। मान लेते हैं पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु है, इनको समान कीमत पर खरीदा गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इन दोनों का क्या है समान है, 100 रुपये इसका मान लेते हैं, 100 रुपये इसका मान लेते हैं। देखिए एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाएगा, 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो बेचा कितने में जाएगा 100 का 20% यानी 20% के प्रॉफिट पर 120 रुपये में बेचा जाएगा। दूसरे को 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है तो बेचा कितने में जाएगा 100 का 10% लॉस यानी 10 का लॉस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 में 10 का लॉस यानी 90 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। कुल लाभ कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो दोनों को खरीदा कितने में गया था, दोनों को खरीदा गया था पहले को 100 में दूसरे को 100 में, तो दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था टोटल कॉस्ट प्राइस जो था वो 200 रुपये था और दोनों का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है पहले को 120 में दूसरे को 90 में, तो दोनों को कितने में बेचा गया 210 में, खरीदा गया 200 में, बेचा गया 210 का, प्रॉफिट कितने का हुआ 10, किस पर कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस क्या है 200% में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे 1212, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा 5% का होगा, ठीक। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जो बंदा ए है, जो व्यक्ति ए है
20 दिन में कर सकता है, जबकि जो बी है उसी काम को 30 दिन में सबसे पहले पूरा काम 60, इनकी क्षमता 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, ये पूरे समय कार्य करता है, ये पूरे समय कार्य करता है, जबकि बी आधे समय कार्य करता है। पूरे कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ये जो है पूरे समय कार्य करता है। मान लेते हैं कि जो कार्य होगा x दिन में समाप्त हो जाएगा। जो ए है पूरे दिन तक काम करता है। ये जो है एक दिन में 3 काम करता है और पूरे दिन तक काम करता है, यानी जब तक काम नहीं समाप्त होता। तो काम x दिन में समाप्त होता है, तो 3 की रफ्तार से x दिन तक काम करता है, जबकि बी आधे समय कार्य करता है। ठीक है, जबकि बी जो है बी की जो इफिशियंसी है 2, ठीक है, 2 की रफ्तार से आधे समय तक कार्य करता है। समय कितना लग रहा है x, तो x का आधा कितना हो जाएगा x/2। आधे समय तक कार्य करता है तो कार्य पूरा हो जाता है। टोटल कार्य करना कितना है, काम करना कितना है, 60 काम करना है, तो 60 हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 एक 4, 4x बराबर 60, x बराबर आएगा 15। ठीक है, x बराबर आएगा 15। पूछा क्या गया है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया 15। तो पूरा कार्य 15 दिन में, 15 डेज में क्या हो जाएगा, 15 डेज में समाप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? चलिए, सत्यम है और दूसरा शिवम है। सत्यम किसी कार्य को 10 दिन में, शिवम उसी कार्य को 15 दिन में। सबसे पहले पूरा काम 30, सत्यम की क्षमता निकालेंगे 30/10, 3। शिवम की क्षमता निकालेंगे 2। देखिए, वो दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद सत्यम काम छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा, फिर सत्यम ने काम छोड़ा होगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद सत्यम ने छोड़ा, तो टोटल काम कितना हो गया था, 20 काम हो गया था। टोटल काम 30 था, 30 में से 20 काम हो गया, तो बचा कितना, 10 काम बचा। देखिए, शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। शिवम एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 की रफ्तार से बचा है 10 काम, कितना दिन लगाएगा, 5 दिन लगाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 4 दिन तक तो दोनों ने कार्य किया, उसके बाद 5 दिन तक शिवम ने कार्य किया। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 + 5 यानी 9 डेज में क्या हो जाएगा, टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शेयर वेयर कर दिया करिए यार। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। कोई दिक्कत नहीं है, एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है, सीपी क्या है, एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 16 रुपये है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदनी हो, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16, 1 दर्जन में 12 वस्तु होती हैं, तो 12 से गुणा कर देंगे। तो 1 दर्जन वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 12 × 72 की 2 हासिल 7, 12 का नंबर 12 7 19। तो 1 दर्जन वस्तु का सीपी जो होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 192। आगे देखिए, 1 दर्जन वस्तु खरीदनी होती है, उसे 160 रुपये में उसे 160 रुपये की कुल भुगतान करनी पड़ती है। 1 दर्जन वस्तु खरीदने के लिए उस पर मिलने वाली छूट, देखिए, उसको खरीदने के लिए सेलिंग प्राइस कितना देता है पैसा, ठीक है, देखिए कितना देता है, 160 रुपये देता है। कितना देता है, 160। क्या होता है, हाँ, खरीदता है, 1 दर्जन वस्तु खरीदनी है, उसे 160 रुपये की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, उसको मिलने वाली छूट, ठीक है, मिलने वाली छूट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितने की छूट मिला है, 192 टोटल कास्ट बन रहा था, लेकिन उसने दिया कितना, 160 दिया, तो 32 रुपये का डिस्काउंट मिला। किससे मिला, कास्ट क्या था 192, 192 से मिला। परसेंट में बदलने के लिए 100 से इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 16, 4 × 8 32, 4 से काटेंगे, 4 × 8 32, 8 × 6 = 48,
2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, 3 से काटेंगे, यहाँ से आएगा 17 त्रिक 51। पूछा क्या गया निकटतम पूर्णांक में, तो लगभग 17 आएगा। ठीक है, 16.33 समथिंग। ठीक है, यहाँ से 17 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, तो 17% का डिस्काउंट दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू ने अपनी मासिक आय का 12% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान देने का फैसला किया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 2160 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पूर्व दान के फैसले की राशि से 125% के बराबर है। सोनू की मासिक आय कितनी है? ठीक है, मान लेते हैं मासिक आय x है। पहले उसने 12% का दान देना चाहा। ठीक है, 12% का दान देना चाहा। ठीक है, 12% का दान देना चाहा, तो 12% हटाएंगे नीचे 100। उसका दिमाग खसक गया। ठीक है, उसका दिमाग बदला, जो पहले 12% का दान देना था उसका 125%, ठीक है, वो 125% के बराबर दान दे दिया। 125% हटाएंगे नीचे 100, और दान कितना दिया? 2160 रुपये का दान दिया। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, 5 एकन्नम 5, 5 से काटेंगे 20 बार में, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूना 6, यहाँ से 20 से गुणा करेंगे, 72 दूना 144। ठीक है, 00। तो जो उसका मासिक आय था कितना था? 14,400 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को 33.60 रुपये बढ़ा देता तो उसका लाभ प्रतिशत 29% हो जाता। पहले 17% का लाभ कमा रहा था, 17%, ठीक है, 29% का लाभ कमाता है। यदि वह क्या कर दे, 33.60 रुपये बढ़ा दे, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा रहा है? परसेंटेज में बढ़ा रहा है कितना? 12%। और संख्या में कितना बढ़ा रहा है? 33.60। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 से काटेंगे, 12 से कटेगा, चलते हैं देखते हैं, 12 से काटते हैं, 12 दूना 24, कितना बचेगा? 6 3 9, 12 8 96। ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.8। 1% की वैल्यू 2.8। पूछा क्या गया? वस्तु का लागत मूल्य कितना था? हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वस्तु का जो लागत मूल्य होता है 100%। 1% की वैल्यू 2.8, तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 280 आ जाएगी। ठीक है, 100% यानी उस वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 280 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, इसके बीच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर h, इसके बीच रेशियो निकालना है। 2 पाई आर कैंसिल, h की वैल्यू क्या दी गई है? 25, r की वैल्यू 9 बटे h की वैल्यू क्या है? 25, 25 और 9 34, 34 अनुपाते 25 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 34 अनुपाते 25। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजिली समझ गए होंगे। ठीक है, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।